सभी प्यारे भाई को नमस्कार। तो इस वीडियो में एच.डी. यादव जो चैप्टर नंबर हमारा 13 है लाभ और हानि, तो प्रश्न नंबर 1 से 2 से स्टार्ट करने वाले हैं। यदि आपने इससे पहले के वीडियो नहीं देखे तो उन सभी वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, तो वहां जाके आप देख सकते हो। और फिर भी आपको कोई वीडियो ना मिले तो आप कमेंट करके बता देना, उस वीडियो का लिंक आपके पास भेज देंगे। तो जानना ना समझ तो वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो प्रश्न नंबर 102 है हमारा, एक विक्रेता 7 रुपये में 21 के हिसाब से सेब खरीदता है, यानी 7 रुपये में 21 सेब खरीदता है और 2 रुपये में 5 के हिसाब से बेच देता है, तो इसका क्या परिणाम होगा ये बताना हमें। चलिए समझिएगा, लाभ होगा या हानि होगा ये बताना हमें। तो देखिएगा, 7 रुपये में 21 सेब खरीदता है, 7 रुपये में 21 सेब खरीदता, रुपये नीचे रखेंगे, वस्तु रुपये नीचे रखना और वस्तु ऊपर रखनी है। 7 रुपये में 21 सेब खरीदे, अब यहाँ पे गुणा 100 करेंगे, क्रय मूल्य में 100 का गुणा लगाएंगे, अब बराबर। फिर 2 रुपये में 5 बेचता है और गुणा x। अब यहाँ पे चलाइए आतिशबाजी अपनी, 7 एकन 7, 7 तिया 21, 5 एकन 5 और 5 दूनी 10। ठीक, ये तो हो जाएगा 60। 60 बराबर निकलेगा x बटा 2। अब यहाँ पे कैसे गुणा करिए इसका इसमें और इसके नीचे कर लो, तो x बराबर निकलेगा 120। अब यहाँ पे एक बात समझने वाली है, जरा ध्यान समझिएगा। अगर x का मान 100 से अधिक निकलता है, अगर x का मान 100 से अधिक निकलता तो लाभ होगा। तो ये 100 से कितना जाना है, 20 जाना है, तो यहाँ पे 20% लाभ हो जाएगा। ठीक, आपको यही देखना 100 से कितना जाना है, तो 100 से कितना जाना है, 20 जाना है, तो 20% लाभ हो जाएगा। अगर ये कम होता तो हानि हो जाती। चलिए प्रश्न नंबर 102 देखिएगा, 103। तो यहाँ पे 103 नंबर लिख लें हम। तो 103 प्रश्न कह रहा है, एक व्यक्ति ने 34 रुपये में 8 की दर से संतरे खरीदे और उन्हें 57 रुपये में 12 की दर से बेच दिया। तदनुसार 45 का लाभ कमाने के लिए उसने कुल कितने संतरे बेचे, ये बताना हमें। तो यहाँ पे सवाल दूसरे तरीके से इस तरह नहीं होगा सवाल। तो यहाँ पे देखिएगा, इसने 34 रुपये में 8 संतरे खरीदे, इस प्रकार। ठीक है, अब क्या कर रहा है ये, 57 रुपये में 12 की दर से बेचे, 57 रुपये में 12 की दर से बेचे। अब प्यारे भाइयों यहाँ पे क्या करना, इन दोनों संख्याओं का लेंगे लासा, इन दोनों संख्याओं का लेंगे लासा, तो लासा हो जाएगा हमारा 12, नहीं सॉरी माफ कीजिएगा, 24। लासा कितना होगा, 24 होगा। अब क्या करना देखिएगा, इस 8 का भाग 24 में लगाओ, इस 8 का भाग 24 में लगाएंगे, 3 बार जाएगा, फिर 3 का गुणा 34 में करेंगे, इस 3 का गुणा 34 में करेंगे तो हो जाएगा 102। फिर 12 का भाग 24 में लगाना, 12 का भाग 24 में लगाए, 2 बार जाएगा, और 2 का गुणा 57 में करेंगे तो निकलेगा 114। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुई होगी आपको। अब यहाँ पे देखिए कितने का अंतर है, यहाँ पे अंतर है हमारा 12 का। ठीक, तो 12 बराबर ये हमारी क्या है, ये वस्तु है हमारी। ठीक है, ये रुपया है और ये वस्तु है। तो 12 रुपया में इसने 24 वस्तु बेची, तो 12 बराबर लिखिए 24, तो 12 एकन 12 और 12 दूनी 24। तो यहाँ पे जो निकला है हमारा 1 बराबर, यानी 1 रुपये बराबर 2 वस्तुएं। अब इसे कितने का लाभ चाहिए, 45 रुपये का लाभ चाहिए। तो यहाँ पर आपको 45 करना है, यहाँ पर आपको 45 करना है। तो 45 करने के लिए दोनों पक्षों में 45 का गुणा करेंगे, तो ये तो बन जाएगा 45 रुपये। अरे भैया 1 रुपये बराबर 2 है, 1 रुपये बराबर 2 है, तो 45 रुपये बराबर कितना होगा, 90 होगा। ठीक, तो ये इसका आंसर आ गया, यानी 45 रुपये में 90 वस्तुएं बेचनी पड़ेंगी इसको। तो ये प्रश्न कहाँ पे विकल्प मिलेगा हमें, तो ये वाला विकल्प नंबर कहाँ चला गया प्रश्न यार, विकल्प नंबर ए सही हो जाएगा हमारा। ठीक है, चलिए भाई जल्दी से नोट करिए। अब प्रश्न नंबर 104 देखिए, एक लड़के ने 16 रुपये के 8 की दर से अंडे खरीदे। तो देखिए 16 रुपये के 18 है, 16 रुपये के 18 अंडे खरीदे और गुणा 100 बराबर। फिर
20 रुपए में 22 की दर से बेच दिए, 20 रुपए में 22 की दर से बेच दिए। रुपए नीचे रखेंगे, बस ऊपर रखेंगे और गुणा x। चलाइए आतिशबाजी यहाँ पर, तो इसको कट्टा पिट्टी करेंगे तो इसे पहले काट दो 4 से, तो ये हो जाएगा हमारा 4 चौक 16, ये हो जाएगा हमारा 25, ठीक। और 4 एकन 4, 4 पंजे 20, ये संख्या हमारी 2 से कट जाएगी, तो ये बन जाएगा हमारा 2 नेम 18, 2 एकन 2, 2 एकन 2। अब यहाँ पे गुणा करा दीजिए, तो देखिए इधर कितना बचा हुआ, ये बचा हुआ 11x, तो इधर आ जाएगा 11x। अब इसके बाद 25 गुणा 9, 25 गुणा 9 और गुणा 5, यानी 9 25 5, इनका गुणा करेंगे तो गुणा निकल के आएगा हमारा 11 25 इस प्रकार। अरे भाई इन तीनों का गुणा होगा और ये 11x इधर आ जाएगा। अब 11 का लगाइए भाग, तो x बराबर निकलेगा 1125/11, भाग लगाइए इसमें। अब तो जब 11 का भाग इसमें लगाएंगे, देखिए 11 एकन 11, 11 एकन 11, फिर यहाँ पे बचा हुआ है 2, 11 का भाग 2 में नहीं लगेगा तो भाग खाई बिंदी, 25 हो गया और 11 दूनी 22, तो यहाँ पे 3 बच गया और बटा 11। अब प्यारे भाई ये बताइए ये 100 से कितना जाना है, देखो ये इतना भाग जाना है, ये वाला 100 से इतना भाग जाना है, तो लाभ होगा कितने का लाभ होगा, 2 सही 3/11% का लाभ हो जाएगा ऐसे। अरे भाई ये संख्या 100 से अधिक, इसमें 100 घटा दीजिए ना आप। अच्छा ये बताओ 102 में से 100 घटाएंगे, 102 में से 100 घटाएंगे तो 2 और ये 3/11 हो जाएगा, तो ये इसका आंसर आ गया। प्रश्न नंबर 105 अगला देखिए। 105 है हमारा, 3 रुपए में 7 संतरे की दर से खरीदे गए, यानी 3 रुपए में 7 संतरे खरीदे और गुणा 100 करिए। अब क्या हो रहा है, अब यहाँ पे कहना प्रति सैकड़ा संतरे किस दर से बेचे, प्रति सैकड़ा संतरे किस दर से बेचे जाए कि 30% का लाभ हो। तो देखो यहाँ पे कह रहा प्रति सैकड़ा किस दर से बेचे जाए, प्रति सैकड़ा का था 100, 100 गुणा x और 33% का लाभ हो, तो यहाँ पे 133 लिख रहा है आपको, ठीक है। देखो यहाँ पे बटे में 100 नहीं रहेगा क्योंकि ये भी प्रतिशत होता है और ये भी प्रतिशत होता है। अब इसको हल करिएगा तो देखो ये बेटा 100 से 100 ये काट दो, 7 एकन 7 और ये बन जाएगा हमारा 7 एकन 7, यहाँ बचा हुआ है 6 और 7 नेम 63, तो यहाँ पे बचा 1/3 और बराबर यहाँ पर 19/x। कैसे गुणा करिए, इसका इसमें इसका इसमें, तो x बराबर 19 दियो 57, ये इसका आंसर आ गया, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए नंबर 6, सॉरी 106 है। अब प्रश्न नंबर हमारा 106, आप प्रश्न कर रहा है 100 संतरे 350 रुपये में खरीदे गए, 100 संतरे 350 रुपये में खरीदे गए और गुणा 100, ये प्रतिशत होता है, ठीक है, बराबर। इसके बाद 48 प्रति दर्जन की दर से बेचे गए, 48 प्रति दर्जन के बेचे गए, ठीक है, 48 रुपये में, और दर्जन में कितनी वस्तु होती, 12 होती हैं, और गुणा x कर दीजिए। देखिए समझिए 350 में 100 केले खरीदे गए, फिर 48 रुपये के हिसाब से प्रति दर्जन बेचा गया, और दर्जन में कितने केले होते हैं, 12 केले होते हैं, 12/48। अब यहाँ पे चलाइए आतिशबाजी, 12 एकन 12, 12 चौक 48। अब इसको काट दो, 50 से काट दो, ये हो जाएगा 7 बार चला जाएगा, ये 2 हो जाएगा, अब तो कुछ कटेगा नहीं, तो यहाँ पे जब इसका गुणा करेंगे तो प्यारे बच्चों 2 का गुणा 8, ये 800, और इसका इधर यानी ये 7x बराबर 800 हो जाएगा हमारा, 7x बराबर 800। तो 7 का भाग लगाएंगे तो x बराबर हो जाएगा 800/7, 7 का भाग लगाइए इसमें, x बराबर, तो देखो 7 एकन 7, इसमें 1 बच गया, फिर 7 एकन 7, इसमें 3 बच गया, अब तो यहाँ पे 30 हो गया, 7 चौक 28, फिर 2 बचा, इतना। अब ये देखिए संख्या ये वाली देखो, खाली इतनी देखिए 114, किस 100 से कितनी जाना है, 100 से कितनी जाना है भैया, 100 से कितनी जाना है यहाँ पर है,
14 जाना है, तो 14 सही 2/7% क्या होगा, लाभ। ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न नंबर 107। और प्यारे भाई, छोटी सी रिक्वेस्ट है, जिस भाई ने अभी तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटे को प्रेस कर लीजिए, और एक प्यारा सा कमेंट कर देना कि वीडियो आपको कैसा लगा। ठीक, कमेंट में जरूर करके बताना आप। चलिए प्रश्न नंबर 102 के 107 होगा। क्या करा देखिएगा, रमन 25 रुपए में 20 के भाव से कलमे खरीदता है भैया, यानी 25 रुपए में 20 के भाव से खरीदता, गुणा 100 करिए, क्रय मूल्य में 100 लगाते हैं, ठीक है, बराबर। फिर 18 रुपये में 15 के भाव से बेचता, 18 रुपये में 15 के भाव से बेचता, गुणा x। अब हमें ये बताना लाभ या हानि हुई है इसे, और वो भी बताना कितनी हुई है। तो 25 एकन 25, 25 चौकू 100, 5 से काटो, 5 चौक 20 और 5 तियो 15, 3 एकन 3, 3 छक 18। जब बीच में बराबर का चिन्ह होता तो ऊपर से ऊपर काटते हैं, नीचे से नीचे काटते हैं, हरकना आप। अब ये 4 चौक 16, तो ये बन गया 4 चौक 16, 16 छक्का 96। इधर कितना खाली x बचा हुआ है, अरे भैया इधर चलो, अच्छा देखो 16 बराबर x/6, इतना ही तो बचा है, जाकर इसके नीचे कर लो, इसका इसमें इसका इसमें, तो 16 छक्का 96। अब आपको ये देखना 100 से कितना कम है। जब ये x का मान 100 में प्लस हो तो लाभ होगा, और 100 से कम है तो हानि होती है। तो देखो 100 से कितना कम है, 4 कम है, तो यहाँ पे 4% हानि हो जाएगी। ठीक है, चलिए, तो ये जो टाइप था हमारा खत्म हो गया। अब यहाँ से टाइप नंबर अगला चलने वाला, तो प्रश्न नंबर 108 देखिएगा। यदि मेज का मूल्य 25% बढ़ाया गया है, यदि मेज का मूल्य 25% बढ़ाया जाता है, तो एक व्यक्ति 25,000 रुपये में 25 मेज कम खरीद पाता है। तो मेज का वास्तविक मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक, तो यहाँ पे हमें इसका वास्तविक मूल्य निकालना है। चलिए समझिएगा, यानी कि नया मूल्य, वास्तविक मूल्य क्या था, नया मूल्य। तो इसके लिए सूत्र होता है रुपए गुणा प्रतिशत बटा कम या अधिक, कम या अधिक, और गुणा 100, ये सूत्र होता है। इसके हिसाब से चलना है हमें। ठीक है, तो रुपए देखो प्रश्न में कितने दिए हुए हैं, रुपए हमारे पास 2500 हैं, सॉरी 25,000 है, और प्रतिशत कितना है, 25% दिया हुआ है। अब इसे 25 मेजें कम खरीदी, तो 25 यानी कम ज्यादा लिखा ना, 25 मेजें कम खरीदी और गुणा 100। अब यहाँ पे चलाइए आतिशबाजी, 25 से 25 हटाओ और 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, तो क्या बचा हुआ है, तो प्यारे भाई उसका आंसर आ जाएगा 250 रुपये। ठीक है, चलिए उम्मीद है समझ में आ गया होगा। प्रश्न नंबर 108 की जगह 109 देखिएगा। यदि चीनी का मूल्य 18% कम किया जाता है, तो एक व्यक्ति 45 रुपये में 16.2 किलोग्राम चीनी अधिक पाता है। तो चीनी का नया प्रति किलोग्राम क्या होगा, यानी भाव बताना, नया भाव, इसका नया भाव। सूत्र यही रहेगा, इसमें रुपए कितने हैं, 45 रुपया है, सूत्र यही रहे, कोई बदलाव नहीं होगा। अरे भाई सूत्र में क्या लिखा, रुपए गुणा प्रतिशत कम या अधिक गुणा 100। ठीक है, रुपए कितने हैं हमारे पास, रुपए 4500 हैं, और गुणा कितना प्रतिशत दिया हुआ प्रतिशत में 18, और बटा अब कितना 16.2 किलोग्राम अधिक, तो 16.2 अधिक, अब गुणा 100 मार दीजिए, यहाँ पे 2 जीरो से 2 जीरो चले गए। अब देखिए बेटा, इसका दशमलव हटाएंगे तो 1 जीरो बढ़ा दो, चलो इसी में जीरो बढ़ा दो, अभी 18 से काटो, तो देखो 18 एकन 18 और 18 निम्मा 162। अब जो पहले बचा उसको लिख लो, नहीं तो पता लगे तो मातसी भाई चलाते रहो सवाल, तब तक गलत हो जाए। बटा 9 ऐसे करके, ठीक है, 9 एकन 9 और 9 पन्ना 45 और 5 धाम 50 रुपये प्रति केजी, ये निकल के आ गया आंसर। तो ये वाला विकल्प कहाँ पर मिलेगा हमें, डी वाला सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न नंबर है हमारा 110। चीनी की कीमत 10% कम हो जाने पर एक उपभोक्ता 270 रुपये में 5 किलोग्राम चीनी ज़्यादा खरीदता है।
तदनुसार चीनी की मूल कीमत और कम की हुई कीमत का अंतर प्रति किलोग्राम कितना होगा ये बताना है। यानी हमें पहले इसका नया भाव ज्ञात करना है और नए भाव से पहले क्या भाव था, यानी कि नया भाव और पुराना भाव दोनों ज्ञात करने हैं। तो सबसे पहले इसका निकालेंगे नया भाव। नया भाव सूत्र भाई लेगा, रुपए कितने, देखिए रुपए हमारे पास कितने हैं, रुपए हैं 270 गुणा प्रतिशत कितना है 10 है और बटा 5 किलोग्राम चीनी जाना, तो यहाँ पे 5 कम या अधिक जगह 5 और गुणा 100 बेटा 2 जीरो से 2 जीरो काट दीजिए। अब यहाँ पे बचा हुआ 27 बटा 5। अब इस 5 का भाग लगाएंगे 27 में हम, तो जब इस 5 का भाग 27 में लगाएंगे तो हमारा निकल के आएगा ये, यहाँ पे लिख के दे रहा हूँ 5.4 रुपये प्रति केजी। ठीक है, अब इसका निकालना हमें पुराना भाव। तो पुराना भाव कैसे निकाला जाएगा, तो पहले तो यही लिखना है 5.4। देखिए पुराना भाव निकालने के लिए यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रश्न में 10% की कमी हो रही है, 10% की कमी। तो आपको क्या करना है 100/90 लिखना है इस प्रकार। जब पुराना भाव निकालना है, जब आपको पुराना भाव निकालना है तो जो नया भाव निकलता है ना उसमें 100 जो कमी हो या वृद्धि हो उसका गुणा कर देना है आपको। तो यहाँ पे 10% कमी हो रही तो 100/90 लिखिए। तो देखो 1 जीरो से 1 जीरो काट दीजिए। अब इस चलो इसका दशमलव हटाओ, जब इसका दशमलव हटाएंगे नीचे कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, फिर 1 जीरो से 1 जीरो ये कट जाएगा, तो हमारा बचेगा 54/9 और 9 एकम 9 9 छक्का 54। तो यहाँ पे निकलेगा 60 रुपये प्रति केजी। अब प्यारे बच्चों ये बताइए, यहाँ पे जो हमारा ये पुराना भाव 6 रुपये था और जो नया भाव है 5 रुपये 40 पैसे, 5 रुपये 40 पैसे है, तो इसमें से इसे घटाना है हमें, इसमें से इसे घटाना है। तो कितना बचेगा, तो यहाँ पे लिखेंगे मूल्यों में अंतर, मूल्यों में अंतर। तो 6 में से घटाएंगे 5.4। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर बचेगा, देखो घटाना बता दूंगा आपको, 6.0 करेंगे 5.4, यहाँ से ढाई लेंगे 10, 10 में से 4 जाएगा 6 और 0.0। इस 6 का मतलब है क्या, 6 का मतलब है 60 पैसा। ठीक है, तो 60 पैसा ये इसका आंसर निकल के आ गया। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न नंबर 10 तो हो गया कंप्लीट। प्रश्न नंबर 11 देखिएगा। कुछ पुस्तकों के मूल्य में 40% की वृद्धि हो जाने पर मुझे 84 रुपये में पहले से 8 पुस्तकें कम मिली, तो प्रत्येक पुस्तक का आरंभिक मूल्य कितना है, यानी पुराना भाव ज्ञात करना है इसमें। तो सबसे पहले नया भाव निकालिए। तो यहाँ पर रुपए कितने हैं, प्रश्न नंबर 111 है, 111 ठीक। रुपए कितने हैं, 84 रुपये हैं। 84 गुणा कितना प्रतिशत है 40 और बटा 8 पुस्तकें कम मिली और गुणा 100। करिए इसको हल। तो यहाँ पर 20 दूनी और 20 पंजे, 4 से काटो, 4 दूनी 8 और 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 2 से 2 काट दो। तो हमारा यहाँ पर बचा हुआ है ये 21/5 और 5 का भाग लगाएंगे, इस 5 का भाग 21 में लगाएंगे तो ये जाएगा हमारा 4.2 बार। ठीक है, रुपए प्रति पुस्तक इतनी, यानी एक पुस्तक का मूल्य इतना निकल के आ गया। अब इसका निकालना हमें पुराना भाव, तो यहाँ लिखेंगे पुराना भाव। पुराना भाव तो ये जो नया भाव है ना 4.2 गुणा 100। अब यहाँ पे क्या हो रहा है देखिए, 40% की वृद्धि हो रही, तो 140 नीचे लिखिएगा आप। तो इसका दशमलव हटाओ, नीचे 0 बढ़ा दो ऐसे करके, तो 0 से 0 मार दो, ये 2 जीरो चले जाएंगे, तो यहाँ पर बचेगा ये 42/14। तो ये बनेगा 14 एकम 14, 14 3 42, तो ये निकला 3 रुपये, यानी प्रति पुस्तक का मूल्य कितना 3 रुपये है, ये निकल के आएगा। तो विकल्प नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 112 देखिएगा। 112 है, चीनी की कीमत 20 रुपये कमी हो जाने पर मुझे 600 रुपये में 5 किलो अतिरिक्त चीनी खरीदने का अवसर मिलता है। तदनुसार कीमत में कमी होने से पहले चीनी की कीमत
कितने रुपए किलो थी, यानी पहले का मूल्य ज्ञात करना है। इसमें हमें सबसे पहले पहले का मूल्य यानी पहले नया भाव ज्ञात करिए। नया भाव बराबर रुपए कितने हैं 600 गुणा प्रतिशत 20 है बटा 5 किलोग्राम अधिक मिल जाती है और गुणा 100। तो बेटा 2 जीरो से 2 जीरो काटिए, 5 एकन 5, 5 चौक 20 और 6 चौक 24। ठीक है, हमारा नया भाव कितना निकला 24 निकला। हमें पुराना भाव ज्ञात करना है, पुराना भाव। तो पुराना भाव ज्ञात करने के लिए 24 निकला ना, 24। अब यहाँ पे देखो प्रतिशत के साथ क्या हो रहा है, 20% कमी, 20% कमी। तो 100 बटा लिखिए 80, ऐसे काट दीजिए, 20 से काटो, 20 चौकू और 20 पंजे और 4 एकन 4 और 4 छंग 24, 6 पंजा 30, 30 रुपये प्रति केजी। ये इसका आंसर निकल के आ गया। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। चलिए प्रश्न नंबर 113 देखिएगा अब आप। एक वस्तु की कीमत 10% की कमी की गई। एक वस्तु की कीमत में 10% की कमी हो जाने पर एक व्यक्ति 225 रुपये में उस वस्तु को 25 किलोग्राम ज़्यादा खरीद लेता है। चलिए समझिएगा, तो क्या है इसका, उस वस्तु की मूल कीमत प्रति किलोग्राम कितनी थी। चलिए समझिए, तो यहाँ पे लिखेंगे नया भाव बराबर नया भाव, रुपए सूत्र है हमारा रुपए गुणा प्रतिशत बटा कम या अधिक और गुणा 100, ये सूत्र है। ठीक है, एक बार फिर लिख दिया हमने। तो इसमें रुपए कितने परसेंट में देखिएगा, रुपए हमारे पास है 225 गुणा प्रतिशत कितना है 10 बटा 25 किलोग्राम अधिक, तो 25 और गुणा 100। अब दिखाइए अपना चमत्कार, 25 एकन 25 और 25 निम्मा, 1 जीरो से 1 जीरो मार दो। तो जो हमारा यहाँ पर बचा हुआ है 25 अट्ठे 200 और 25 निम्मा 225। ठीक, तो कितना हो गया ये, तो हमारा जो निकला है यहाँ पर 9/10 रुपए प्रति केजी। तो प्यारे बच्चों ये निकला, ये हमारा नया भाव निकला है, नया भाव। और पुराना भाव निकालना है, जो हमारा देखो प्रश्न कह रहा है ना मूल कीमत, मूल कीमत यानी पुराना भाव निकालना है, पुराना भाव। तो 9/10 निकल के आया। तो यहाँ पे क्या हो रहा है प्रश्न में देखिए, 10% की कमी हो रही है, 10% की कमी। तो 100/90 लिखिए बेटा, 2 जीरो से 2 जीरो काट दीजिए, ये 2 जीरो से 2 जीरो काट दो। अब इसके बाद ये 9 से 9 चला जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा 1 रुपये प्रति केजी। ये इसका आंसर निकला। तो ये कौन सा विकल्प हो जाएगा हमारा, एक, यानी 13 का नंबर ए सही हो जाएगा। एक बार फिर समझिए, तो सबसे पहले प्यारे बच्चों हमने निकाला यहाँ पर नया भाव। तो नया भाव निकल के आया हमारा 9/10, और चाहो तो आप इसको लिख सकते हो 0.9 भी लिख सकते हो आप। ठीक है, हमने इसको ऐसे क्यों नहीं लिखा, क्योंकि हमें पता आगे संख्या कट जाएगी, इसलिए मैंने नहीं लिखा। तो नया भाव है 9/10। तो पुराना भाव निकालना है, तो इसको 10% हानि हो, यानी हानि पर क्या करा है यार, एक वस्तु की कीमत 10% कमी, यानी 10% कमी की गई, तो 90। तो 100/90 इसे कट कर दिया, तो 1 निकल के आ गया हमारा। चलिए प्रश्न नंबर है हमारा 114। गेहूं के मूल्य में 10% की कमी होने पर एक व्यक्ति 1 किलोग्राम में 50 ग्राम गेहूं अधिक खरीद सकता है। तदनुसार उस कमी से पहले 1 किलोग्राम में कितना गेहूं खरीद सकता था, ये बताना हमें। चलिए समझिएगा यहाँ पर। तो सबसे पहले निकालना नया भाव इसका। तो देखिए यहाँ पर रुपए कितने हैं, तो प्यारे बच्चों रुपए हमारे पास यहाँ पर 1 है, 1 और गुणा प्रतिशत कितना है, प्रतिशत कितना है 10 है, तो 10 बटा 50 ग्राम अधिक, 50 ग्राम अधिक। तो यहाँ पे लिखेंगे 50 और गुणा 100। तो 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगी, तो जो हमारा नया भाव निकलेगा 1/500, 1/500। 1/500 का अर्थ है 1 रुपये में 500 ग्राम खरीदता था। यहाँ पे हम लिख दें 1 रुपये बराबर 500 ग्राम में, ठीक, कोई चीज़ मिलती थी ये, यानी 1 रुपये में 500 ग्राम मिलती थी। अब हमें पुराना भाव निकालना, उसको देखेगा पुराना भाव।
तो पुराना भाव बराबर इसको लिखना है जो 1/500 निकला है, तो 1/500। यहाँ पे क्या हो रहा है देखिए भैया, प्रश्न में 10% कमी हो रही है, तो 100/90 है। तो बेटा यहाँ से क्या होगा, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे। अब इसका गुणा करा दीजिए, 1 एकन 1 बटा ये हो जाएगा 9×45। तो इसका मतलब ये हुआ 1 रुपए में 450 ग्राम, और बस तो कौन सी यार इसमें, गेहूं। ठीक है, यानी 1 रुपए में 450 ग्राम गेहूं खरीद सकता है ये। ठीक, तो ये इसका आंसर आ गया। चलिए प्रश्न नंबर 114 के बाद 115 देखिएगा। चीनी की कीमत में 20% कमी हो जाने पर श्री भद्र 220 में 5 किलोग्राम चीनी जाना खरीद लेता है। तदनुसार चीनी की मूल कीमत यानी पुराना भाव ज्ञात करना है इसका। तो सबसे पहले निकालना नया भाव। तो देखिए रुपए कितने हैं 320, गुणा प्रतिशत कितना है 20, बटा कम या अधिक 5 किलोग्राम गुणा 100 मारिए, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, ये 32 दूनी 64 और बटा 5। तो 5 का भाग इसमें लगाना हमें, 5 का भाग लगाना है 64 में, तो ये चला जाएगा हमारा। एक काम करिए, इतना ही रखिए ना यार, इतना ही रखो, रुपए प्रति केजी, क्यों काटने में दिक्कत नहीं होगी। अब यहाँ पे लिखिए पुराना भाव, पुराना भाव, तो 64/5। तो यहाँ प्रश्न में क्या हो रहा, 20% कमी हो रही थी, तो 100 बटा हमें लिखना 80, इस प्रकार। अब ये 0 से 0 काट दो, ठीक, 8 से काटो, 8 एकन 8 और 8 8 64, 5 एकन 5 और 5 दूनी 10 और 8 दूनी 16 रुपए प्रति केजी, ये निकल के आ गया हमारा। तो इसका विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर अगला देखिएगा अब आप। प्रश्न नंबर 116 है हमारा। चीनी की कीमत 10% कम हो जाने पर, चीनी की कीमत 10% कम हो जाने पर एक व्यक्ति ने 270 रुपये 1 किलोग्राम चीनी जाना खरीदी। तो यहाँ पे निकालना चीनी का मूल कीमत, यहाँ पर भी पुराना भाव निकालना है हमें, और भैया यहाँ पर भी पुराना भाव निकालना है। तो सबसे पहले आपको लिखना नया भाव, नया भाव सूत्र क्या, रुपए, रुपए कितने हैं 270 और गुणा प्रतिशत कितना है 10 और बटा 1 किलोग्राम, तो नीचे 1 लिखिए और गुणा 100, 2 जीरो से 2 जीरो मार दो, तो जो हमारा नया भाव निकला 27 रुपये प्रति केजी, ये निकल के आया। लेकिन इससे तो काम चलने वाला नहीं है भाई, पुराना भाव निकालिए, पुराना भाव। तो 27 है, पुराने भाव प्राप्त करने के लिए देखो प्रश्न में दिया हुआ है 10% की कमी, यानी 10% कम, तो आपको लिखना 100/90 इस प्रकार। तो 1 जीरो से 1 जीरो मारो, 9 एकन और 9 3 27, तो 30 रुपये प्रति केजी, ये निकल के आ गया इसका आंसर। 117 देखिएगा। एक सेब की कीमत में 20% की कमी होने पर एक व्यक्ति 54 रुपये में 10 सेब जाना खरीद लेता है। तदनुसार सेबों की कम की गई कीमत प्रति दर्जन ज्ञात कीजिए। चलिए भैया इसको भी देख लीजिए आप। चलिए इसका नया भाव निकालेंगे यहाँ से हम। नया भाव बराबर रुपए कितने हैं, रुपए हमारे पास 54 है, प्रतिशत 20 है, बटा फिर प्रश्न 10 सेब अधिक खरीद लेता है, तो यहाँ पे 10 गुणा 100, तो 20 एकन 20, 20 पंजे 100, 2 से और काट दीजिए इसको, काट दें इसे, क्या करें, काट दो, काटा है तो 2 दूनी, थोड़ा सवाल गलत सरल यानी कठिन कर लिया थोड़ा हमने। चलो 20 पंजे 100 हो जाएगा। अब 2 से काटो, 2 पंजे 10, ये 27 बन जाएगा, तो ये निकलेगा हमारा 27/25। अब 25 का भाग 27 में लगाएंगे, जब 25 का भाग 27 में लगाएंगे तो हमारा निकल के आएगा 1.08। ठीक है, रुपए प्रति सेब, यानी बेटा एक सेब का मूल्य, एक सेब का मूल्य ऐसे लिखिए, एक सेब का मूल्य 1.08 है, बहुत मद्दा है बेटा। एक सेब का मूल्य 1 रुपया 8 पैसा है,
₹1.08 है। तो प्रति दर्जन बोला है ना, तो एक दर्जन में कितनी वस्तुएं होती हैं? 12 वस्तुएं होती हैं। तो एक दर्जन का मूल्य, एक दर्जन का मूल्य, अरे भैया देखो, एक सेब का मूल्य ₹1.08 है। तो एक दर्जन अर्थात 12 सेब का मूल्य कितना होगा? तो 1.08 गुणा 12, गुणा कराइए, 12 8 96, ठीक 96, और 12 एकन 12, ये इसका आंसर आ जाएगा। तो ये कहाँ पर मिलेगा हमें? ये वाला मिल जाएगा, विकल्प नंबर बी वाला सही हो जाएगा। और इस टाइप का अंतिम प्रश्न है, ठीक। इसके बाद अगला टाइप चलेगा यहाँ से हमारा प्रश्न नंबर 118। किसी वस्तु की कीमत में 21% की कमी करने पर कोई व्यक्ति 100 रुपए में 3 किलोग्राम अधिक वस्तु खरीद सकता है। वस्तु की प्रति किलोग्राम कम की गई कीमत कितनी होगी, ये बताना है। यानी नया भाव रखना है इसका, नया भाव बराबर। तो देखो यहाँ पे रुपया कितने 100 है, गुणा प्रतिशत कितना है 21 है, और बटा यहाँ पे 21 ही लिखिए, खाली प्रतिशत का चिन्ह नहीं लगाया जाएगा, ठीक है। 100 गुणा 21 लिखा हुआ है। अब 3 किलोग्राम अधिक और गुणा 100, तो प्यारे बच्चों 100 से 100 मार दो ये, और 3 एकन 3 3 सत्ते 21, तो जिसका आंसर निकल के आ गया भैया 21 रुपए, ठीक। सॉरी 7 आया, 21 नहीं आया, 7 रुपए प्रति केजी ये निकल के आ गया, ठीक है। 100 से 100 काट दिया, 7 और 3 सत्ते के 7 बचा हुआ है, 7 रुपए प्रति केजी, तो इसका विकल्प नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए जल्दी से नोट कर लीजिए। इसके बाद प्रश्न नंबर है हमारा 119, उसको देखिएगा आप। प्रश्न नंबर हमारा 119 है। एक वस्तु को 96 रुपए में बेचा गया, एक वस्तु को 96 रुपए में बेचा गया। यदि उस पर प्राप्त लाभ का प्रतिशत संख्या के उसके लागत मूल्य के बराबर हो तो उस वस्तु का लागत मूल्य कितना, ये बताना है। तो देखिएगा यहाँ पे एक सूत्र होता है हमारा, यानी कॉस्ट प्राइस बराबर अंडर रूट, यहाँ पर 10 होगा, तो यहाँ पे 25 प्लस माइनस एसपी और ये -50, ये सूत्र होता है। अगर प्रश्न में बेटा लाभ दिया है तो प्लस चिन्ह आएगा, और अगर प्रश्न में हानि दी हुई है तो माइनस चिन्ह आएगा। अब आप ये देखिए प्रश्न में क्या दिया हुआ, लाभ दिया हुआ, लाभ, तो यहाँ पर प्लस का चिन्ह आएगा। और 96 में बेचा गया, 96 रुपये में बेचा गया, ये हमारा विक्रय मूल्य अर्थात सेलिंग प्राइस है। तो मान लगा दीजिए कॉस्ट प्राइस बराबर √ 10, यहाँ रहेगा 25 और प्लस 96 और -50। एक बार पे सुनिए, देखो प्लस यहाँ तक तो सेम वही काम कर दिया, यहाँ पे लाभ हो रहा प्लस का चिन्ह, और जो विक्रय मूल्य वो 96 दिया हुआ है, इसको जोड़िएगा 10 √ तो ये बन जाएगा हमारा 121 और -50। तो प्यारे बच्चों 121 11 का वर्ग है, तो 10 गुणा 11 -50, तो ये बनेगा 110 -50, घटाएंगे तो 60 निकल के आ जाएगा हमारा, 60 रुपये, ठीक है। ये वाले सभी सवाल ऐसे होंगे। चलिए इनसे से नोट करिए। प्रश्न नंबर है हमारा 120, अगला देखिएगा। एक वस्तु को 144 में बेचने पर, एक वस्तु को 144 में बेचने पर, यानी कि बेटा इस सेलिंग प्राइस कितनी है 144 है हमारी, व्यक्ति को जो लाभ होता है वह प्रतिशत लाभ उस वस्तु के लागत मूल्य के बराबर है। तो वस्तु तदनुसार उस वस्तु का लागत मूल्य कितना, ये बताना है। तो कॉस्ट प्राइस बराबर, यही सूत्र हमारा जिंदाबाद रहेगा भैया इस प्रश्न के लिए, 25 प्लस माइनस एसपी और -50। देखो यहाँ पर लाभ हो रहा है इस प्रश्न में, तो प्लस का चिन्ह आएगा, 10 √ 25 प्लस 144 और ये -50। तो प्यारे बच्चों ये 10 हो जाएगा, इसे जोड़ेंगे तो 169 -50, तो ये बन जाएगा 13, और 13 गुणा 10 में करेंगे तो 130 हो जाएगा, माइनस का 50 घटाएंगे तो निकलेगा हमारा कितना, तो इसका निकल के आ जाएगा 80 रुपया, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न समझिए 113, सॉरी 121 आएगा, माफी चाहता हूं यार,
एक वस्तु का विक्रय मूल्य, यानी कि यहाँ पे सेलिंग प्राइस दी हुई है 3900 रुपया। ठीक है, यदि उसका लागत मूल्य संख्यात्मक रूप से उसके लाभ प्रतिशत के बराबर हो तो उसका लागत मूल्य ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे कॉस्ट प्राइस बराबर, जो हमारा सूत्र अभी मैंने लिखा था 10√25, यहाँ पर भी लाभ हो रहा है 29, ठीक, यहाँ पे सॉरी 39 लिखना और -50 करिए, यहाँ पर 10, ये बन जाएगा हमारा 64 -50, और 64 को प्यारे बच्चों लिखा जाता है, 64 को लिखा जाता है 8, और 8 धाम 80, तो 80 -50 तो बचेगा हमारा 30 रुपया। ठीक, तो ये इसका आंसर आ गया। अब 121 के बाद 122 देखिएगा। कुमार एक वस्तु को 21 रुपए में बेचा है। कुमार एक वस्तु 21 रुपए में बेचता है, जिससे उसको उतने ही प्रतिशत हानि होती है। देखो यहाँ पे हानि शब्द है, सूत्र में माइनस आ जाएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे कॉस्ट प्राइस बराबर 10√25 माइनस, ठीक, 25 माइनस SP, ये माइनस का 50, इस प्रकार लगाइए 10/25 माइनस कितने बेच रहा है, यहाँ पे लिखेंगे 21 और माइनस का 50, तो 10 अंडर यहाँ पे बचेगा 4 और माइनस का 50। तो प्यारे बच्चों 4 को क्या लिखा जाएगा, 4 को 2 लिखा जाएगा और 10 बाहर है, तो 20 - 50, तो कितना बचेगा, यहाँ पर बचेगा माइनस का 30। अब एक बात में ध्यान समझिएगा, जब आपका ये उत्तर माइनस में आए, तो आपको क्या करना पता है, पहले तो ये 30 लिखिए चिन्ह हटा के, फिर 100 में से 30 को घटा दो, पहले ये 30 लिखिए, फिर 100 में से इस 30 को घटाओ, कितना बचा 70, यानी 30 या 70, ये इसका आंसर हो जाएगा, 30 रुपया या फिर 70 रुपया। ऐसा कब करेंगे, जब यहाँ पर माइनस का चिन्ह आएगा तब। चलिए प्रश्न नंबर 122 के बाद 123 देखिएगा। विनय ने हाथ घड़ी 75 रुपए में बेची, यानी सेलिंग प्राइस यहाँ पे दे रखा 75 रुपया। ठीक है, हिंदी पढ़ने की जरूरत नहीं है, कॉस्ट प्राइस लिख लो, कहाँ तक हिंदी पढ़े यार। तो यहाँ पे 10 लिखना है, 25 यहाँ पे, ये देख लो लाभ हो रहा है, क्या हो रहा है, हाँ लाभ हो रहा है, तो प्लस का चिन्ह आएगा, 75 और माइनस का 50, तो ये तो बन जाएगा 10, ये बन जाएगा हमारा 100 माइनस का 50, और ये प्यारे बच्चों 100 को 10 लिखा जाएगा और 10 बाहर है, फिर दोबारा 100 बन जाएगा -50, तो कितना बन जाएगा 50 रुपया। ठीक, तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ से हमारे टाइप अगला चालू होता है, जब क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों ही बढ़ाए या घटाए जाएं। प्रश्न नंबर हमारा 124 है, अन्नु किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके उत्पादन की लागत से 25% अधिक निश्चित करती है। थोड़ा ध्यान समझिएगा, देखो यहाँ पे लिख लो कॉस्ट प्राइस, यहाँ पे लिख लो सेलिंग प्राइस। तो हमारी कॉस्ट प्राइस 100 रुपया है, तो विक्रय मूल्य 25% अधिक, तो जब कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य हमारा 100 है तो विक्रय मूल्य हो जाएगा 125। अब आगे प्रश्न कह रहा है, यदि उस उत्पादन लागत 20% बढ़ा दी जाए, यानी यहाँ पे क्रय मूल्य कितना 100 है, तो 20% बढ़ा दिया जाए, तो ये हो जाएगा हमारा 120, और वह उसका विक्रय मूल्य 10% बढ़ा दे। यहाँ पे विक्रय मूल्य कितना 125 है, तो विक्रय मूल्य में 10% की वृद्धि कर दे, तो 125 गुणा 110/100, 1 0 से 1 0 काट दीजिए। अब यहाँ पे 125 का गुणा 11 में करेंगे तो हमारा निकल के आएगा ये 1375, और यहाँ पे देखो 10 का भाग लगेगा तो 10 वाला यहाँ पे लग जाएगा हमारा, तो ये इसका निकला विक्रय मूल्य। इसका क्रय मूल्य कितना 120 है और विक्रय मूल्य है 137.5, तो यहाँ पे कितने का लाभ हो रहा है देखिएगा आप। तो यहाँ पे लाभ भैया कितने का, लाभ बराबर इसमें से घटाएंगे तो बचेगा हमारा ये 17.5 रुपये का लाभ हुआ। अब इसको प्रतिशत में चेंज करना है, तो लाभ गुणा 100 बटा विक्रय मूल्य, यानी कि ये 20 यानी 120। अब इसका दशमलव हटाएंगे, नीचे 0 बढ़ा देंगे, 2 0 से 2 0 काट देंगे, तो हमारा बचेगा 175/12। अब 12 का भाग जब इसमें लगाएंगे तो ये हमारा चला जाएगा 14.58। अब ये वाला 8 हटाएंगे तो यहाँ पे 6 रख देंगे, 14.6%। ये प्यारे बच्चों हो गया लाभ। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा।
चलिए प्रश्न नंबर देखिएगा 125। वीडियो को रोक के आराम से नोट कर लिया करो। और प्यारे भाई, छोटी सी रिक्वेस्ट है, जिस भाई ने अभी तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी को प्रेस कर लीजिए और एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर बता देना वीडियो आपको कैसा लगा है। चलिए प्रश्न नंबर 125 देखिएगा। एक आदमी एक वस्तु को 20% के लाभ पर बेचता है। तो पहले तो कॉस्ट प्राइस, इसके बाद सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस 100 है, 100 वाली वस्तु 120 में बेच रहा है। यदि उसने वह 20% कम में खरीदी होती, यानी यहाँ पे क्रय मूल्य कितना 100 है, तो 20% कम में खरीदी होती तो 80 में खरीदी होती। ठीक है, तो 5 रुपए कम मिलते, 5 रुपए कम मिलते। ठीक, इसको जरा ध्यान समझिएगा, 5 रुपए कम मिलते। आगे देखिए, उस बेची होती, यानी कि यदि उसने वह 20% कम पर खरीदी होती और 5 रुपए कम पर बेची होती तो 25% का लाभ होता। 25% का लाभ होता। तो जो सेलिंग प्राइस है तो ये वाला 80 लिखेंगे, 80 गुणा 25% का लाभ होता तो 125/100 करिए यहाँ पर। तो इसको जब कट्टा पेटी करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 20 चौकू और 20 पंजे, 5 एकन 5 और 5 दूनी 10 और 5 25 और 25 चौकू 100। कितना 100। अब आप ये देखिए यहाँ पे कितने का, ये 120 है और ये 100 है। तो प्यारे बच्चों, इन दोनों में कितने का अंतर है, 20 का अंतर है। तो 20 और बराबर प्रश्न में दे रखा है 5 रुपए कम, तो बराबर 5 रखिए। एक बार पे समझिए, देखो 80 रुपए ये है, ठीक। अब इसने 25% लाभ तो 125, यानी 80 का 125 निकाला तो ये निकल के आया हमारा 100। ठीक है, अब ये 120 है और ये 100 है, तो इन दोनों में कितने का अंतर, 20 का। तो 20 बराबर 5 जो प्रश्न में दिया हुआ है। अब यहाँ पर हमें 100 करना है, तो यहाँ पे 100 करने के लिए इसमें 5 का गुणा कर दो। जब इसमें 5 का गुणा करेंगे तो इसमें 5 का गुणा करेंगे तो ये बन जाएगा हमारा 100% बराबर 25 रुपया। बेटा ये इसका आंसर आ गया। ठीक, चलिए समझिएगा प्रश्न नंबर 26 देखिएगा। 126 क्या कह रहा है, एक व्यक्ति एक वस्तु 25% लाभ पर बेचता है। कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस यहाँ पे कर लो 100 और 25% लाभ पर बेचता है तो 125 सेलिंग प्राइस हो जाएगी। यदि उसने वही वस्तु 20% कम में खरीदी होती, यानी कि 100 वाली वस्तु 80 में खरीदी होती। ठीक है, तो यहाँ पे लिख रहे हैं हम 10.50, इसको तो बाद में यूज करेंगे। कम कीमत पर बेचा होता तो उसे 30% का लाभ होता। तो 80 है तो आपको क्या करना है यहाँ पर, 80 गुणा 30% लाभ तो 130/100। 0 से 0 मार दो और ये हो जाएगा 13 अट्ठे 104, 8 3 24, 13 अट्ठे 104। ठीक, इस प्रकार। अब यहाँ पे देखिए कितने का अंतर भैया, यहाँ पे कितने का अंतर है, यहाँ पे अंतर है 21 का। और बराबर प्रश्न में कितना दिया हुआ है, 10.50। अब यहाँ पे बेटा इसका 10वां बटाओ, नीचे 100 बढ़ा दो ऐसे करके, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब यहाँ पे कितना बचा हुआ है, 21 बराबर 100, यानी 1050/100। तो 21 एकन 21 और ये 21 पंजे 105, यहाँ पे 100 है नीचे। ठीक है, अब यहाँ पर एक बचा हुआ है तो 100 का गुणा 1 में करेंगे तो ये बन जाएगा 100 बराबर 50। बस 100 बराबर 50 निकल के आ गया, तो ये प्रश्न का आंसर आ गया 50 रुपये। एक बार फिर समझिए, देखो 21 बराबर 1050 है। ठीक, तो मैंने इसको लिख लिया 21 एकन 21, यानी 21 का भाग इसमें लगाएंगे तो 21 पंजे 105 होता और ये वाला 0 50। तो यहाँ पे एक बचा हुआ है तो 100 का गुणा इधर करा दीजिए, 100 बराबर 50 निकल के आ गया। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 127 देखिएगा। 127, एक वस्तु 12% लाभ पर बेची गई। यदि उसका लागत मूल्य 10% कम होता और बिक्री मूल्य 5.75 अधिक हो तो 30% लाभ होता। उस पर 20% लाभ पाने के लिए उसे कितने रुपए में बेचना पड़ेगा, ये कह रहा प्रश्न। तो प्यारे बच्चों, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस कितनी, 100 कर लो। शुरुआत प्रश्न से देखिए 12% का लाभ होता तो 120 कर ली, सॉरी 112। 100 वाली वस्तु, यानी 100 वाली वस्तु पर 12% का लाभ दे रहा है तो 112 हो जाएगा। अब आगे प्रश्न कर रहा है 10% कम में खरीदी होती तो 100 वाली वस्तु 90 में खरीदी होती तो कितने का लाभ, 30% का लाभ। तो पहले 90 लिखिए, 90 गुणा 130 और बटा 100, 2 0 से 2 0 मार दो तो 13
13 निम्मा 117, 13 निम्मा 117। अब आप ये देखिए इन दोनों में कितने का अंतर है भैया, 5 का अंतर है। कितने का, 5 का अंतर है। अब किताब में कितना दिया हुआ है, 5.75 का दिया हुआ। अब इसका दशमलव हटाओ, नीचे 100 कर दो, इस प्रकार। तो हमारा बचा 5 बराबर 575/100। चलिए चलाइए छुरियाँ इस पे, 5 एकन 5 और 5 एकन 5, 5 दूनी 10 और 5 25, ठीक, इतना 100 का गुणा करिए तो 100 बराबर 125 रुपया। ठीक, ये हमारा बेटा क्रय मूल्य निकल के आ गया। अब इस पे चाहिए उसे 20% का लाभ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए बेचा, यानी इसे 20% का लाभ चाहिए तो विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो सेलिंग प्राइस बराबर 125 गुणा 120/100। अब यहाँ पर भी छुरियाँ चलाइए भाई, तो 25 पंजे 25 चौकू 4 एकन 4 और 4 तियो 12, तो कितना हो जाएगा, 150 रुपया। बता बेटा यहाँ तक क्या परेशानी है, किसी को कोई भी दिक्कत है कमेंट करके बता दीजिएगा आप लोग। चलिए प्रश्न नंबर है हमारा 127 के बाद 128 देखिएगा आप। 128 क्या कह रहा है, एक पुस्तक विक्रेता, लो इसका आंसर तो आया नहीं, कुछ गलत कर दिया क्या यार हमने। देखिए प्यारे बच्चों, इस प्रश्न में थोड़ी गलती कर दी यार हमने काटने में। देखो गलती क्या हुई है, जब मैंने इसको 5 से काटा था, देखो 5 एकन 5, यहाँ पे 5 एकन 5 होगा यार, माफी चाहता हूँ। ठीक, एक कर लीजिए, यानी 115। तो यहाँ पर भी हमें 115 करना पड़ेगा, 115। ठीक, अब यहाँ से गलत हो गया भाई हमारा, थोड़ा इसको एक बार देख लीजिए भैया, माफी चाहता हूँ यार, इसको दोबारा देख लीजिए आप। तो यहाँ पे लिखना सेलिंग प्राइस 115 गुणा 20 और बटा 100, इस प्रकार। इसे काट दीजिए कितने से, इसको काटेंगे 20 से, तो 20 छक्का और 20 पंजे, 5 एकन 5, 5 दूनी 10, 5 तियो 15। तो ये हमारा निकल के आएगा सेलिंग प्राइस 6 तियो 18, हाथ से लेख और 6 दूनी 12 और 1 13, 138 रुपया आ जाएगा। ठीक है भाई, जो हम यहाँ पे निकालेंगे वही तो यहाँ पे रखेंगे, और थोड़ी गलती हो गई तो हो गई भाई, फिर क्या करें। ठीक है, चलिए जी को हमने देख लिया, आंसर निगाह पहुंच गई, आंसर था नहीं, फिर इसको मैंने सही किया। ठीक है, उम्मीद है समझ में आ गया होगा आपको। चलिए प्रश्न नंबर 128 देखिएगा। एक पुस्तक विक्रेता 10 रुपए के लाभ पर एक वस्तु बेचता है, तो कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस यहाँ पे 100 कर लो, 10% लाभ तो 110 कर दीजिए आप। यदि उसने वह पुस्तक 4% कम में खरीदी होती, यानी 100 वाली वस्तु 96 में खरीदी होती, तो 6 रुपए अधिक पर बेची होती, तो उसे 18 से 3/4 का अधिक लाभ होता। अब यहीं पे थोड़ा समझ लीजिए, यहाँ पे लिखा हुआ है 18 सही 3/4 प्रतिशत लिखा हुआ। अब इसको हल करिए तो ये बनेगा हमारा 75/4। अब ये प्रतिशत आएंगे तो यहाँ पे 100 का भाग लगा देंगे इस प्रकार। तो इसको काटिए, ये हो जाएगा 25 तिया, ये 16 बात जाएगा, तो ये 3/16। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, जो 96 है ना, 96 गुणा, इन देखो लाभ हो रहा है तो इन दोनों को जोड़ के 16 3 19, यानी 19/16 गुणा करा दीजिए यहाँ पर। तो 16 एकन 16, 16 छक्का 96, अब 19 पन्ना 95, 19 छक्का 114। अब आप ये देखिए यहाँ पर कितने का अंतर है, यहाँ पे 4 का अंतर है, 4 बराबर प्रश्न में कितना दिया हुआ है, 6, 4 बराबर 6 दिया हुआ है। तो प्यारे बच्चों आपको यहाँ पे क्या 100 करना है, यहाँ पर आपको 100 करना है। तो 100 करने के लिए इसमें करो 25 का गुणा, और जब 25 का गुणा इसमें करोगे तो 25 का गुणा इसमें भी तो करना पड़ेगा। तो इसमें 25 गुणा करो तो ये तो 100 बन गया प्रतिशत, और इसमें भी 25 का गुणा करना, तो 25 छक्का 150। तो भैया ये इसका आंसर आएगा 150 रुपया। ठीक है, चलिए समझिएगा। अब इसके बाद प्रश्न नंबर 129, उसको देखिए। 129 क्या कह रहा है, एक पुस्तक विक्रेता पुस्तक को 10% लाभ पर बेचता है। एक कॉस्ट प्राइस लिख लो, एक सेलिंग प्राइस लिख लो। तो यहाँ पे कॉस्ट प्राइस 100 हो गई, 10% लाभ पर बेचता तो 110 लिख लीजिए आप। यदि वह 4% कम मूल्य पर खरीदा होता, तो 96 में इसने खरीदा होता। फिर क्या करा, अब यही देखो यहाँ पे फिर आ गया,
यही आ गया हमारा 18 से 3/4% लाभ होता। तो जब इसको हल करेंगे 75/400, अरे भैया 75/4 होगा। अब ये प्रतिशत हटाएंगे, 100 का भाग लगाएंगे तो 75/400, इसको 25 से काटेंगे और लाभ के लिए इनको जोड़ेंगे। 16 3 19, 19/16 गुणा करेंगे इसमें। यहीं पर भी देखो यहाँ पे क्या कर रहा है, परसेंट गलत कर दिया, 4% कम में खरीदा तो 96 करिए यहाँ पर। तो यहाँ पे लिखेंगे 96 गुणा 19/16, 19 एकन 19, 19 छक्का 96, ठीक है। और 14 पंजे वो 19 पन्ना 95, 19 छक्का 114। अब यहाँ पे देख कितने का अंतर है, 4। तो 4 बराबर यहाँ पे कितना दिया हुआ है, 60 पैसा दिया हुआ है प्यारे बच्चों, पैसा, ठीक है। अब यहाँ पे हमें 100 बनाना है, यहाँ पर बनाना है हमें 100। तो दोनों पक्षों में 25 का गुणा करिए तो ये तो बन जाएगा 100। अब इसमें 25 का गुणा करेंगे, 25 छक्का 150 और ये वाला जीरो जिंदाबाद। प्यारे बच्चों ये पैसा है, ठीक है। पैसे को रुपया में बदला जाता है, 100 का भाग लगाया जाता है, ठीक है। तो इसमें 100 का भाग लगाएंगे हम, यानी 1500 रुपया, 1500 पैसे में 100 का भाग लगाएंगे तो ये बन जाएगा रुपया। तो इसका आंसर आ गया 15 रुपया। अरे आपको पता होना चाहिए 15 पैसों में 15, यानी 15 पैसों में 15 रुपया बन जाते हैं, ठीक है। 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं तो 15 पैसों में 15 रुपया बन जाएंगे। और प्रश्न नंबर देखिएगा 30। अब यहाँ से आप, एक व्यक्ति किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है तो कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस यहाँ पे 100 कर लो और 120 में बेच रहा है ये। यदि वह 20% कम में खरीदता है, यानी कि 80 में खरीदता तो 5 रुपए कम में बेचता तो उसे 25% का लाभ होता। 25% का लाभ 80 पे लेना है तो 80 गुणा 125/100। इसे काट दो, पहले 20 से काटो, 20 चौकू और 20 पंजे और 5 एकन 5, 5 दूनी 10, 5 25 और 25 चौकू 100 हो गया हमारा, ठीक है। अब आप यहाँ पर देखिए ये हमारा कितना है, ये हमारा 20 है और ये हमारा 100 है। तो इन दोनों में कितने का अंतर है, 20 और बराबर परसेंट में क्या दिया हुआ है, 5 कम तो बराबर 5। अब आपको यहाँ पे 100 करना है, यहाँ पे 100 करना है तो इसमें 5 का गुणा करिए और इसमें 5 का गुणा करिए तो 100 बराबर हो जाएगा हमारा 25 रुपया, ठीक। 100% बराबर क्या हो जाएगा, 25 रुपया हो जाएगा। चलिए भैया इस प्रश्न की तो होगी टाटा फेस। इसके बाद 131 इस टाइप का अंतिम प्रश्न है हमारा। चलिए समझिए, एक व्यक्ति एक मेज 20% लाभ पर बेचता है तो पहले कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस यहाँ पे 100 कर लो, यहाँ पे 120 कर लो। यदि उसने 10% कम पर खरीदा होता तो 90 में खरीदा होता तो 105 रुपया अधिक में बेचा होता, ठीक। तो 30% का लाभ होता तो 90 गुणा 130, सॉरी 135 से माफी चाहता हूँ यार, 135 बटा 100। चलिए भाई यहाँ पर भी छुरियां चलाइए इस पे। तो यहाँ पर क्या करो, 1 0 से 1 0 काट दो तो 9 का गुणा 135 में करो तो निकल के आएगा 121, यानी कि 12 15 और यहाँ पे 10 बचा हुआ तो इसका दशमलव यहाँ पे लग जाएगा। अब आप ये बताइए यहाँ पे इन दोनों में कितने का अंतर है, इसमें से घटाइए तो 1.5 का अंतर है भैया। और 1.5 का अंतर बराबर परसेंट में कितना दिया हुआ है, 105 रुपया। देखो इसका दशमलव हटाएंगे हम, इसका दशमलव हटाएंगे तो यहाँ पे 1 0 बढ़ जाएगा तो ये बन गया 15 बराबर 1050। अब 15 से काटिए, 15 एकन 15, 15 छक्का 90, 15 सत्ते 105 इतना, तो 1 बराबर 70 हो गया। अब यहाँ पे हमें 100 करना, तो 100 करने के लिए 2 जीरो इसमें चिपका दो, 2 जीरो इसमें चिपका दो तो 100% बराबर हो जाएगा 7000, ठीक। तो ये प्रश्न का आंसर आएगा। तो उम्मीद आपको ये भी समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे हमारा टाइप चलेगा अनुपात पर आधारित, उसको देखिएगा आप। तो प्रश्न नंबर है हमारा 132। यहाँ पे जो टाइप चल रहा है अनुपात पर आधारित, ठीक है। 132 देखिएगा आप लोग। तो प्रश्न हमारा है, यदि एक वस्तु के लाभ और बिक्री मूल्य के बीच, यानी यहाँ पर लाभ और बिक्री मूल्य यानी सेलिंग प्राइस का जो अनुपात दिया हुआ 1:5, यानी कि लाभ यानी कि बिक्री मूल्य कितना है, जो विक्रय मूल्य हमारा 5 है और लाभ कितना 1 है तो इसका क्रय मूल्य कितना होगा,
इसका क्रय मूल्य कितना होगा ये बताना। तो यहाँ पे लिख लो कॉस्ट प्राइस। तो भाई देखिए क्रय मूल्य ज्ञात करने के लिए सेलिंग प्राइस में से लाभ घटा देंगे, तो 5 में से ये 1 घटा दो, ठीक है। तो क्या मिला, कॉस्ट प्राइस, यानी कि हमें मिल गया क्रय मूल्य। अरे भाई 4 वाली चीज 5 में बेचेंगे हम, ठीक है। तो एक वस्तु का लाभ होगा, भाई तो 1 लिखा है। तो हमसे पूछा गया यहाँ पर उस वस्तु की बिक्री मूल्य, यानी बिक्री मूल्य यानी सेलिंग प्राइस, और लागत मूल्य यानी क्रय मूल्य का अनुपात ज्ञात करना है। तो सेलिंग प्राइस कितनी 5 है और क्रय मूल्य कितना 4 है। तो इसको दूसरी भाषा में लिख सकते हैं 5:4। ये प्रश्न का आंसर आ गया हमारा, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर देखिएगा आप 133, इसको कैसे हल करते हैं। 133 है हमारा, एक खिलौने को अंकित मूल्य के 30/31 पर बेचने से, तो जैसे मान लीजिए मैंने अंकित मूल्य ए कर लो, ठीक है। अंकित मूल्य का 20/31 बेचने से 20% की हानि होती है, 20% की हानि होती है। तो क्रय मूल्य पे 20% की हानि होती है, तो क्या लिखेंगे इसका, तो सेलिंग प्राइस निकालना है इसका, तो 80/100। अब इसको हल करिएगा, तो ये बन जाएगा 20 एकन 20 और 20 चौकू 100, 4 एकन 4, तो ये बन जाएगा 25। तो यहाँ पे ये अंकित मूल्य बटा 31 बराबर क्रय मूल्य बटा 25। तो यहाँ पे अंकित मूल्य क्रय मूल्य का अनुपात निकालना है। तो अंकित मूल्य और क्रय मूल्य, अंकित मूल्य कितना 31 है और क्रय मूल्य कितना 25 है। तो ये इसका आंसर आ गया 31:25, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 133 के बाद 134 देखिए आप। तो प्रश्न नंबर है हमारा 134। विक्रय मूल्य का क्रय मूल्य से, यानी कि विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस और क्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस, ये 2 दे रखी हैं। कितना है 21 है और ये 16 है। अब आप ये बताइए 16 वाली वस्तु, ये 16 वाली वस्तु 21 में बेची है, 16 रुपए की वस्तु 21 रुपए में बेची, तो यहाँ पे कितने का लाभ हुआ ऐसे, ठीक। लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। 16 वाली वस्तु 21 रुपए में बेची तो कितने का लाभ हुआ, 5 रुपया का लाभ हुआ। तो 5 गुणा 100 और बटा क्रय मूल्य कितना 16 है। तो यहाँ पे देखिए लाभ प्रतिशत, और भाई लाभ प्रतिशत बराबर सूत्र होता है लाभ गुणा 100 बटा क्रय मूल्य। इसको हल करिएगा, तो इस 4 से काटो, 4 चौक 16, तो ये बन जाएगा 25 हमारा। तो इसको थोड़ा आगे बढ़ा के लिखेंगे, 25 पंजे 125/4। तो 4 का भाग 125 में लगाएंगे तो निकलेगा 31.25% लाभ। ये इसका आंसर आ गया। चलिए भाई प्रश्न नंबर 34 के बाद 35 नंबर देखिएगा। प्रश्न नंबर 135, ये क्या कह रहा है, विक्रय मूल्य, यदि प्रश्न नंबर 135 है, यदि एक वस्तु को बेचने पर 30% की हानि होती है, 23% की हानि होती है, तो मान लीजिए कॉस्ट प्राइस कितना 100 है, तो सेलिंग प्राइस कितना होगा। अरे भाई 100 वाली वस्तु जब बेच रहा तो 23% की हानि होती है, तो कितने का बेचेगा, 77 का बेचना है ऐसे। तो उसके क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात, अरे भैया ये क्रय मूल्य और ये विक्रय मूल्य, तो इसका अनुपात बताना। तो यही तो अनुपात हो गया 100:77, ठीक। ये इसका आंसर आ गया, ठीक है, 100/77। चलिए 135 के बाद 136 देखिएगा। एक बार इसको फिर समझ लीजिए, हमने क्रय मूल्य माना 100, तो इसे 23% की हानि होती है, 23% की हानि, तो क्या करेंगे 100 में से घटा के लिखेंगे, 77 लिख देंगे, बस ये इसका आंसर हो गया। चलिए प्रश्न नंबर 136 के बाद 135 के बाद 136 देखिएगा। एक वस्तु एक का लागत मूल्य उससे, यानी जो फर्स्ट हमारा सेलिंग प्राइस है पर बेचने से हुए लाभ का 6 गुना, वस्तु 2 पर लागत मूल्य पर SP2 पर बेचने से हुई हानि का 3 गुना। यदि दोनों वस्तुओं का लागत मूल्य समान हो तो SP1 और
ASP1 तथा ASP2 का मान ज्ञात कीजिए, यानी दोनों विक्रय मूल्यों का अनुपात ज्ञात करना है। तो ध्यान समझिएगा, ASP1 और ASP2 बराबर सूत्र होता है हमारा N1 + 1 बटा N2 + 1। एन का अर्थ है गुना। देखिए पहले क्या गुना है, 6 गुना, तो एन की जगह पे 6 और +1, और दूसरे में क्या 3 गुना है, तो 3 + 1। इसका जब अनुपात निकालेंगे तो 7/4, और दूसरी भाषा में आपको समझाना चाहूँ तो 7:4 ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक, लगा लीजिए ठीक कहाँ पर है विकल्प ये, तो ये विकल्प नंबर हमारा ए मिल जाएगा। 137 नंबर देखिएगा, ए और बी के लागत मूल्यों का योग, यानी कि जो हमें क्रय मूल्य दिया हुआ है वो 1200 दिया हुआ है, ठीक है, और इसकी जो ए और बी की विक्रय मूल्य दिया हुआ है यानी सेलिंग प्राइस दिया हुआ है कितना है हमारा 1390। तो प्यारे बच्चों ये बताइए इन दोनों यानी कि क्रय मूल्य कितना है, क्रय मूल्य 1200 है और विक्रय मूल्य 1390 है, तो यहाँ पे कितने का लाभ हुआ, तो इसको लाभ हुआ 190 रुपया का। कितने का लाभ हुआ 190 रुपया का। अब ध्यान समझिएगा, अब प्रश्न आगे कह रहा है यदि ए तथा बी पर 10% लाभ 20% लाभ कमाना है। देखो ये हमारे दो वस्तुओं का मूल्य है, ठीक है, ए हमारी ये है, बी है ये, तो इसको कर लें x और इसको कर लें 1200 - x। तो इस वाली वस्तु पे 10% का लाभ कमाना है। देखो ये लाभ है तो हमें लाभ ही लेना है, तो गुणा 10/100, और इस पे 20% का लाभ कमाना है तो 20/100, प्लस का चिन्ह लगा दीजिए, 1 0 से 1 0 मारो और बराबर में 190 रखा ही हमने, तो 100/10 इसका अंदर गुणा करेंगे तो बन जाएगा 2400 - 2x और बटा 10 बराबर 190। ठीक है, अब यहाँ थोड़ा इसको हल करिएगा, तो इसके हर समान है, तो जब हर समान है तो x + 2400 - 2x, ये 10 का गुणा इधर हो जाएगा तो ये बनेगा 1900 जाके हमारा। अब इसमें से इसे घटाएंगे, जब इसमें से घटाएंगे तो माइनस का x बचेगा, माइनस का 100 बराबर 1900 और -2400 हो जाएगा, तो -x बराबर -500 बचेगा, माइनस से माइनस कट जाएगा तो x बराबर 500 निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो लास्ट में हमसे पूछा गया है 137 में ए तथा बी के लागत मूल्यों का अनुपात कितना है। तो देखो ए का मूल्य x है और बी का 1200 - x है, तो इनका अनुपात लिखना है, तो x/1200 - x का मान 500 है, फिर यहाँ पे 500 में से 1200 घटा, वो 1200 में से 500 घटाएंगे, 1200 - 500, तो ये बचेगा हमारा 500/700, 2 0 से 2 0 काट दीजिए, तो इसका आंसर निकलेगा 5:7 निकल के आ जाएगा। ठीक है, चलिए भाई एक बार प्रश्न को पूरा देखिए। अब इसके बाद प्रश्न नंबर है हमारा 138, उसको देख लीजिए आप। तो यहाँ पे लिखनी है हम 138 नंबर, क्या कह रहा है ये, दो वस्तुओं की कीमतें 4:5 के अनुपात में है। ठीक है भाई, 4:5 के अनुपात में है। यदि पहले की कीमत x% वृद्धि हुई, यानी कि पहले कीमत में x% की वृद्धि, तो यहाँ पे 4 वृद्धि के लिए 100 में जोड़ते हैं, 100 + x बटा, और दूसरी की कीमत में 30% की कमी, इसमें 30% की कमी, तो 5 × 70। ठीक है, 5 × 70, और बराबर इनका अनुपात कितना हो गया 10/7 हो गया हमें। तो x का मान ज्ञात करना, चलिए समझिएगा, चलाइए छोरियाँ यहाँ पर, ये 7 × 7, तो यहाँ पे बचा हुआ 10, इसका अंदर गुणा करिए तो ये बन जाएगा 400 + 4x बटा ये बन जाएगा हमारा 50 बराबर 10/1, कैसे गुणा करिए इसका इसमें इसका इसमें, तो ये बन जाएगा 400 + 4x बराबर 500, 400 को उधर भेजिए तो 4x बराबर हो जाएगा 500 - 400, तो 4x बराबर निकलेगा हमारा 100, ये इससे कट जाएगा तो 25, तो x बराबर 25%, ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, चलिए भाई इस टाइप का अंतिम प्रश्न है, और इस वीडियो का अंतिम प्रश्न भी कर रहे हैं, ठीक है,
क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा बन जाता, फिर वीडियो अपलोड करने में हमें होती दिक्कत भाई। 138 के बाद 139 नंबर देखिए। और प्यारे भाई लास्ट में फिर आपसे एक बार कहना चाहते हैं, जिस भाई ने अभी तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी को प्रेस कर लीजिए और एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर बता देना वीडियो आपको कैसा लगा है। ठीक है, चलिए भाई 139 देखिएगा। किसी ट्रांजेक्शन पर एक दुकानदार का लागत पर 400% का मुनाफा कमाता है। तो पहले कॉस्ट प्राइस कितनी है, 100 है, तो ये 400 रुपये का मुनाफा कमाता है भैया। तो सेलिंग प्राइस कितनी हो जाएगी, 500 रुपया हो जाएगी। इस पे 400% का मुनाफा कमाता है ना, तो 100 में 400 जोड़ देंगे, 500 बन जाएगा। अब आगे प्रश्न क्या रहा है, यदि लागत 100% बढ़ा दी जाए, यहाँ पे 100 तो 200 हो गई हमारी, कितनी हो गई 200। यदि लागत 100% बढ़ा दी जाए तो 200 हो गई। फिर क्या कह रहा है, और विक्रय मूल्य में परिवर्तन नहीं होता है, यानी विक्रय मूल्य में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो नए लाभ, तो यहाँ पे कितने का लाभ हो रहा है भैया, 300 का लाभ हो रहा है। नए लाभ और विक्रय मूल्य के बीच अनुपात, अरे भैया नया लाभ यही तो है, 200 वाली चीज 500 में बेची जा रही, 300 का लाभ हुआ, इसका विक्रय मूल्य कितना 500, इन्हीं का तो अनुपात पूछा गया हमसे। 2 जीरो से 2 जीरो मार दो, 3:5 निकल के आ गया। तो बस प्यारे भाइयों आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।